मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। विगत 2 दिवसों से सती चेलना का एक चरित्र आपके सामने निरंतर प्रवाहमान है। पिछले सत्र में आपने देखा कि एक गुप्तचरी युवराज अभय कुमार के कहने पर चेलना के जीवन की सारी जानकारियां बटोरने के लिए सिंधु देश की विशालपुर नामक नगर पर जाकर के स्थापित हो गई। गुप्तचरी पहले तो चेलना के जीवन की बाहरी जानकारियां इकट्ठी कर रही थी। उसका सौंदर्य कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके हृदय की कोमलता कैसी है, उसके मित्र कैसे हैं, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी दिनचर्या है, ये सब चीज़ें तो शुरुआत में पता किया। लेकिन अभी भी गुप्तचरी को ऐसा लगा कि अभी और कुछ बहुत जानना बाकी है, और विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरी ने धीरे से चेलना के राजमहल पर उसके मुख्य कार्यकर्ता के रूप में, दासी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। और जब मुख्य दासी के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया, जैसे घर के आपके अंदर के कर्मचारी वर्ग, अमात्य, नौकर होते हैं, वे नौकरों ने जैसे स्थान प्राप्त करने से नौकरों को पता रहता है कि सेठ जी कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उनका कैश रखा रहता है, घर में कितने कमरे हैं, छत जाने का रास्ता क्या है। जैसे आपके घर के नौकर लोग बिना कहे आते तो वो अपने धनोपार्जन के लिए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आपके स्वभाव के बारे में, परिवार के बारे में, संख्या के बारे में, बल के बारे में, शक्ति के बारे में आपके नौकरों को सब पता चल जाती है। इसलिए जितने भी राजा महाराजा होते हैं, इनके मुख्य जो भी काम करने वाले भृत्य वर्ग होता है, वो निरंतर प्रतिदिन बदलता रहता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, या फिर कितने भी हाई सिक्योरिटी वाले लोग भी हैं, ये भी प्रतिदिन वही ऑफिसर वहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि उनको सब पता चल जाता है धीरे धीरे, तो सबको कुछ पता ही नहीं चलने देते कुछ लोग। लेकिन उस गुप्तचरी ने कुमारी चेलना के अंदर के रनिवास पे अपना एक दासी का मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया। दासी ने जितने दिनों तक बाहर रह करके अपनी जानकारियों को इकट्ठा किया, वो अपने आप में तो जानकारी वाली थी ही, लेकिन अंदर की जानकारी जब दासी को प्राप्त हुई तो दासी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। दासी स्वयं सोचने लगी कि जीवन में वास्तविक सत्य कुछ और होता है और भाव सत्य कुछ और होता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी के सामने कोई क्रोध कर रहा है, या किसी ने किसी की हिंसा कर दी है, या फिर कोई किसी को दुखित या दलित कर रहा है, ये वास्तविक सत्य आंख से दिखाई देने के बावजूद भाव सत्य कुछ और होता है। और भाव सत्य की ऊंची एक होती है संभावना सत्य। वो संभावना सत्य तो जीवन में कुछ और ही होता है बंधु। वास्तविक सत्य में देखा गुप्तचरी ने कि चेलना अत्यधिक सुंदर है, चेलना की समृद्धि बहुत अच्छी है, चेलना का कंठ बहुत मीठा है, चेलना के मित्र बहुत अच्छे हैं, चेलना का सौंदर्य के साथ उसके कपड़ों के, वस्त्रों के पहनने के तरीके बहुत अच्छे हैं। ये सब सत्य था, वास्तविक भी था, लेकिन ये चेलना का भाव सत्य नहीं था।
आप लोगों भी घर के अंदर देखिएगा, कितने अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, सोने की अंगूठियां पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। उनके जीवन का एक पहलू सत्य के रूप में वास्तविकता दिखाई देती है, लेकिन उनका भाव सत्य कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक हर समझदार प्राणी को किसी के जीवन का वास्तविक सत्य के पीछे का एक भाव सत्य भी देखना चाहिए। मीठे शब्दों में मीठे हाथ फेरता हुआ बधिक जब बकरे के गले पर हाथ फेरता है तो वास्तविकता में सत्य तो दिखाई देता है कि वो गले में हाथ फेर रहा है, लेकिन भाव सत्य क्या कहता है कि हाथ फेरने के बाद जब ये गला काटेगा तो ये बधिक, ये बकरे को बड़ी परेशानी होगी। ऐसे ही कई बार जीवन में क्रोध के पीछे का प्रेम और कई बार प्रेम के पीछे का क्रोध, ये दोनों हम देख नहीं पाते हैं बंधुओं। उस गुप्तचरी ने भी शुरुआती दौर पर बाहर का वह सत्य देखा जो देखने योग्य था, दिखाई देता था, लेकिन जब भाव सत्य की ओर वह गुप्तचरी ने गई, अंदर की दासी के रूप में बनकर के उसने प्रवेश किया, तब दासी को लगा कि चेलना जितनी सुंदर शरीर से दिखाई देती है उससे भी सुंदर है चेलना की आत्मा। चेलना की आत्मा का सौंदर्य दासी ने, उस गुप्तचरी ने अंदर जाकर के पता किया। सप्तमी का दिन था। चेलना पूजा इत्यादि करके प्रभु जी की जब मंदिर से वापस लौटी तो वो गुप्तचरी भी साथ में थी। सुबह का नीरस भोजन चेलना का करके देख करके दासी को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के साथ ही दासी, चूंकि वो पूरे दिन साथ में रहती थी, देखा कि चेलना ने शाम के समय भोजन नहीं किया। जब शाम के समय भोजन नहीं किया, चेलना को देखा तो दासी ने, गुप्तचरी ने पूछा चेलना से कि स्वामिनी, आज आपने शाम को भोजन? तब चेलना ने कहा कि कल पर्वों की एक अधिष्ठाता पर्व, एक तिथि माह में सिर्फ 2 बार मौका मिलता है, अष्टमी का 2 बार मौका मिलता है, मात्र चतुर्दशी का, और हम जैनों के कुलों में प्रोषधोपवास करके एक व्रत का पालन किया जाता है। गुप्तचरी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर के अंदर रह करके, जहाँ पर 24 घंटे खाने पीने की सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ पर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि घर के रखे अन्न को सामने रखे होने के बाद भी वो खाते नहीं है, क्योंकि गुप्तचरी तो किसी अन्य मत की अनुयायी थी। पहली बार जैन दर्शन में, जैन मत के मानने वाले किसी श्रावक के घर के अंदर प्रवेश करके उसने वो सौंदर्य भी देखा कि भोजन भोग के बीच में रह करके भी जैन योगी जैसा जीवन जी रहा है। सप्तमी के दिन एकासन के बाद अष्टमी के दिन चेलना ने कंठ में एक बूंद पानी भी पूरे दिन नहीं डाला, और नवमी के दिन जब पुनः उसने एक आसन किया, तब दसवीं के दिन चेलना की उस गुप्तचरी को लगा कि जितनी सौंदर्यवान ये शरीर से है, उससे भी ज़्यादा पवित्र, निर्मल, निश्चल, श्वेत वर्णी है इसकी आत्मा, कि इसकी श्रद्धा धर्म के ऊपर कितनी अकाट्य है कि गुरु नहीं, उपदेश नहीं, किसी बार की कोई व्यवस्था नहीं, और स्वयं की प्रेरणा से वह अपने घर के अंदर, जहाँ भोगों को रोकने वाला कोई नहीं, वहाँ पर वह श्राविका एक आसन के साथ फिर अष्टमी का उपवास, फिर नवमी के दिन पुनः एक आसन करके ऐसे प्रोषधोपवास को कर रही है। जैन दर्शन में श्रद्धा से जन्मे पुरुषार्थ को सर माथे पर रखा जाता है। मैं अपनी बात पुनः बोलता हूं, जैन दर्शन में श्रद्धा से उत्पन्न हुए पुरुषार्थ को सर माथे पर रखा जाता है, और जो बिना श्रद्धा से जन्मे पुरुषार्थ होते हैं उसको व्यक्ति मिथ्या पराक्रम कहता है। श्रद्धा से जन्मा पुरुषार्थ है जैन दर्शन का प्रोषधोपवास, और मिथ्या पराक्रम है जिसमें किसी श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें किसी दैवी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें पुण्य की जरूरत नहीं पड़ती, जो आप दिन भर करते रहते हैं, दुकान में बैठ करके पैसे कमाना, झूठ बोलना, व्यवसाय करना, इन सारी चीज़ों को करने में, ये सब दुनिया का मिथ्या पुरुषार्थ है बंधुओं। दुनिया में सब करते हैं,
जिंदा रहने के लिए हर व्यक्ति मिथ्या पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन चेलना का वह सर माथे रखा हुआ सम्यक पुरुषार्थ जब गुप्तचरी ने पहली बार देखा कि घर के अंदर एक गृहस्थ होकर के, सौंदर्यवान होकर के 18 वर्ष की कन्या प्रोषधोपवास कर रही है, पहली बार शब्द सुना प्रोषधोपवास, और उस पर भी गुप्तचरी को वो अतीव आश्चर्य पैदा हुआ कि चेलना अष्टमी के दिन 2-2 घंटे तक एक आसन पर सामायिक में ध्यान में बैठी रही। सुबह जैसे ही वो 5 बजे बैठी, चेलना को बैठी हुई देखा तो वो दासी देखती रह गई कि कितना सौंदर्य की लबालब भरी हुई मूर्ति है। एकाग्रचित्त हो करके और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधी करके चेलना बिल्कुल ध्यान मग्न है। जब उस पत्थर की जैसी प्रतिमा दिखाई देती है, ऐसी चेलना को निरंतर दासी ने देखा। सुबह भी देखा, दोपहर में भी देखा, शाम को भी देखा। दूसरे दिन गुप्तचरी ने जैन दर्शन की सामायिक के बारे में चेलना से पूछा कि चेलना, स्वामिनी आप ये ऐसा बैठ करके क्या कर रहे थे? जब ऐसा बैठ करके क्या कर रहे थे पहली बार किसी को पता नहीं चला, तो चेलना ने दासी से वो जो शब्द कहे, वो शब्द आपके जीवन को भी सौंदर्यवान बना सकते हैं। चेलना ने दासी से कहा कि क्यों री, परसों जब अपन बाजार में घूमने के लिए गए थे, वहां पर तेरे को क्या तकलीफ हुई? तब वो दासी कहती है कि बाजार इतना अस्त व्यस्त और भरा पड़ा था कि मार्ग से निकलने पर अपने को दिक्कत हो रही थी। हर जगह दुकानदारों ने अपनी दुकान को अतिक्रांत करके बहुत सारे सामग्रियां बाहर रोड में रख ली थी, जिससे अपने को परसों के दिन जब अपन मार्ग से निकल रहे थे तो निकलने में दिक्कत हुई। चेलना ने क्या उदाहरण रखा, और चेलना फिर उस दासी से कहती है, जैसे प्रत्येक व्यवसायी ने अपनी दुकान के सामने अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करने पर रास्ता जाम हो गया, और जाम रास्ते पर चाहे राजकुमार हो, चाहे राजकुमारी, चाहे कोई भगवान भी क्यों ना हो, उसको जाम रास्तों पर निकलने में जैसे दिक्कत होती है, और ये दिक्कत तुमने अनुभूत भी की है, ठीक ऐसी ही दिक्कत आत्मा की भी होती है। शरीर की जो दिक्कत है कि कहीं रास्ता जाम है, रोड में ट्रैफिक जम गया है, तो हम उसको ले जा कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आत्मा की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आत्मा की दिक्कतें क्या हैं कि जब अंदर ईर्ष्या अतिक्रांत हो जाती है, जब अंदर कलह अतिक्रांत हो जाता है, जब किसी का तिरस्कार सहते 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 जब आत्मा अतिक्रांत हो जाती है, प्राण बाहर निकलने को बार बार होते हैं, जब क्रोध अतिक्रांत हो जाता है, जब किसी के जीवन में लोभ अतिक्रांत हो जाता है, ये क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, तिरस्कार का अतिक्रमण जो होता है, ये साधक की आत्मा को बिल्कुल रोक देता है। घर के अंदर महसूस किया होगा, जब निरंतर एक ही व्यक्ति को तिरस्कार मिलता है, जब आप निरंतर एक ही व्यक्ति के ऊपर लगातार क्रोध करते रहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से निरंतर एक ही साथ बिना कहे ईर्ष्या की अग्नि पर 24 घंटे जलते रहते हैं, सामने वाले की सफलता, सामने वाले का सौंदर्य, सामने वाले का पुण्य देख करके जब पड़ोसी को दूर से देखने पर ईर्ष्या होती है, वो 1-8 मिनट की हो तो फिर भी शक्य है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण को प्राप्त हो जाती है, तो चेलना अपनी दासी को समझा करके कहती है, जब किसी भी मनुष्य के, किसी भी जीव के अंदर की वह जो आत्मा है ना, उस आत्मा में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, तिरस्कार, मायाचारी, लोभ अतिक्रांत हो जाता है, तो अंदर के उस परिणामों को रास्ता नहीं सूझता, और जब रास्ता नहीं सूझता है तो सबसे पहले फर्क पड़ता है श्रद्धा पर, भगवान के ऊपर से आस्था उठ जाती है। सबसे पहले घृणा होती है देव शास्त्र गुरु से, और मैं अपने देव शास्त्र गुरु को किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकती,
तो घर के अंदर रह करके जब मैं सामायिक करती हूँ, सामायिक के माध्यम से मैं अपनी क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपने तिरस्कार, अपने अहंकार, अपने विवाद, अपने कलह, इन सब के ऊपर विजय पाकर के अपने लिए एक रास्ता बनाती हूँ। मैं अपने उस भाव को बताना चाह रहा हूँ कि चेलना कहती है कि जब अंदर से आत्मा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जैसे बाजार में शरीर को निकलने का रास्ता नहीं मिला, ऐसे ही कई बार अंदर से आत्मा को कुछ सूझता नहीं है। जब क्रोध अंदर बढ़ जाता है, ईर्ष्या अंदर बढ़ जाती है, मत्सर अंदर बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, जब डाह अंदर बढ़ जाती है, विवाद अंदर बढ़ जाता है, कलह अंदर बहुत ज़्यादा, आदमी अंतर्द्वंद में बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है, कुछ सुझाई नहीं देता, रास्ता ही नहीं सूझता, क्या करें क्या न करें, क्या भगवान, क्या महाराज, क्या गुरु, क्या शास्त्र, क्या धर्म। क्या हुआ? अंदर तो एक निर्मल ज्योति आत्मा रह रही थी, लेकिन जब क्रोध अतिक्रांत हो गया, जब तिरस्कार अतिक्रांत हो गया, जब कसाय अतिक्रांत हो गई, तो वो अंदर की आत्मा को जब रास्ता नहीं सूझता ना, तब बहुत तकलीफ होती है। तो मैं अपने जीवन के सौंदर्य को कभी भी खाली नहीं रहने देना चाहता। उस चेलना ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जैन दर्शन में श्रद्धा से जन्मे पुरुषार्थ को पराक्रम कहते हैं। कि धन कमा करके जो लोग अमीर हो जाते हैं, उनकी आत्मा अंदर चूहा जैसे पिंजरे में कुलबुल कुलबुल करके यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ये संपत्तिवान लोगों का शरीर, उनकी आत्मा ऐसे ही चूहे के पिंजरे की दौड़ के जैसे दौड़ती रहती है। चेलना दासी से कहती है, मैं सामायिक करके अपने क्रोध, अपने तिरस्कार, अपने मान अपमान, अपना लोभ, अपने विवाद, अपने कलह का जो भी आत्मा मेरी अतिक्रांत हो गई है, उसको मैं वापस लाती हूँ, अपने आप को स्वस्थ करती हूँ, और जब मैं आँख खोलती हूँ तो मेरे अगले 15 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। शावक है, अष्टमी के दिन सामायिक कर रहा है, प्रोसत कर रहा है। जब गुप्तचरी ने देखा कि इतनी ऊंची विचारधारा चेलना की है, गुप्तचरी सोचती रह गई, कहाँ हमारे सम्राट, कहाँ हमारे वे युवराज अभय कुमार, कहाँ वे महाराज सैनिक, जिनको जैन दर्शन के इस सौंदर्य के बारे में ए फॉर एप्पल भी नहीं पता है, ये चेलना को वहाँ बुला करके क्या करेंगे? चेलना तू वहाँ जाके क्या करेगी? ऐसी वो गुप्तचरी खुद सोचती है इस बात को। वो तुलना करती है कि कहाँ मेरे महाराज, जिनको इस बात के सौंदर्य के बारे में पता तक नहीं है, जहाँ वो वासना की आग में जल रहे हैं, वहीं ये चेलना ने अपने अंदर उपासना की ऐसी ज्योति जला करके जली है कि इस उपासना की ज्योति में वो वासना की आग अगर गिरेगी तो भगवान कहीं ऐसा ना हो कि उपासना की ज्योति नष्ट हो जाए। गुप्तचरी हो करके ऐसा सोचती। आप लोग भी कभी सोचिएगा, ये जो मिथ्या पराक्रम है ना, जिसके लिए आप 24 घंटे हापाधापी में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, कभी रात को 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, आचार्य भगवंत इसको मिथ्या पराक्रम कहते हैं। सत पराक्रम क्या है, सत पुरुषार्थ क्या है? कि सामायिक के माध्यम से अपनी आत्मा को निकलने का रास्ता खोजिएगा। उस रास्ते के माध्यम से, जिस माध्यम से कसाय के भाव से मुक्त होकर के आत्मा पुनः प्रसन्न हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, सत्वेशी मैत्री का गीत अंदर से गुनगुनाती है। वो चेलना जब निरंतर इन पुरुषार्थों पे लगी रही, स्कूलों में ये शिक्षाएं नहीं मिलती बंधुओं। स्कूलों में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस पढ़ा दिया जाता है। और मैंने पहले ही कहा था ना कि संपन्न परिवार के बच्चों की शिक्षा में और विपन्न परिवार के बच्चों की शिक्षा में अंतर होता है। दोनों बच्चे एक स्कूल से, एक ही शिक्षक से एक ही शिक्षा ग्रहण करें, यह संपन्न परिवार के लोगों के प्रति अन्याय है। जिनको धन कमाने की कोई लालसा लिप्सा नहीं है, जिनको पता है कि हमारे घर के अंदर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, उनको स्कूली शिक्षा से हट करके इस तरीके की अपने आप की सेल्फ बॉडी बिल्डअप करने की एक शिक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। और वो करते भी हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन मैं वो चेलना का वो सौंदर्य दिखा रहा हूँ जिसमें चेलना का प्रोसोधोपवास, जिसमें
चेलना की वह अद्भुत समाई, जब पहली बार उस गुप्तचरी को पता चला कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ध्यान किया जाता है, अहंकार तिरस्कार को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करके वास्तव में अंदर से हम आत्मा एक रास्ता खोज लेती है। घर के अंदर कितना भी झगड़ा हो रहा हो कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आप झगड़े के माहौल से हट करके मंदिर में आकर के प्रार्थना स्तोत्र पाठ शुरू कर दीजिए। प्रार्थना आदमी के मेंटल स्ट्रेस को भी कम करती है। जब लगे कि फैमिली स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है तो प्रार्थना के माध्यम से आप उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ के माध्यम से उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आप पूजन अभिषेक शांति धारा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से अपने उस स्वभाव को कम कर सकते हैं, जो विभाव को कम कर सकते हैं जो स्वभाव के रूप में दिखाई देता है। ये किया जाता है, लोग करते हैं, गृहस्थ करता है। बंधु, सिर्फ साधु ही साधना करता है ऐसा नहीं है, गृहस्थ भी इस तरीके की साधना अंतर्मुखी होकर के करता है। फिर अपने बाहरी पराक्रम को भी आकार देता है और अंदर के पराक्रम को भी आकार देता है। बाहर की कार निकलने के लिए भी रास्ता निकलता है और कार के अंदर बैठी हुई आत्मा को निकलने के लिए भी संसार से एक रास्ता दिखाई दे जाता है। यह जैन दर्शन का सौंदर्य है। दासी ने देखा कि प्रोज्दोपास कर लिया, समाई कर ली। दासी ने चेलना से कहा कि चेलना, आज आपका उपवास है, चलिए उपवन में घूम करके आते हैं, थोड़ी ताजी हवा आपको मिलेगी। तो ताजी हवा से आपके उस उपवास की गर्मी के कारण आपको शीतलता महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा। दासी का भाव चेलना के प्रति अच्छा था, लेकिन चेलना के वे शब्द सुनकर के दासी पुनः आश्चर्यचकित हो गई। चेलना ने कहा कि आज मेरा देशावकाशिक व्रत है। देशावकाशिक व्रत को सुनकर के शब्द पहली बार सुना था उस गुप्तचरी ने। चेलना ने कहा, आज मेरा संकल्प है, आज मैं अपने इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, ना राजमहल जाऊंगी, ना उद्यान में जाऊंगी, ना माँ के पास जाऊंगी, ना भोजनशाला जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। आज मैं पूरे दिन इसी कमरे में रहूंगी। गुप्तचरी ने पूछा कि यह भी कोई व्रत होता है? तब चेलना कहती है कि हाँ, श्रद्धा के साथ जिस धर्म में हम अनुपालन करते हैं उसमें हम जैसे गृहस्थ अपने घर के अंदर भी इस प्रकार की मर्यादा सुबह सुबह ही बांध लेते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हम संकल्प कर लेते हैं कि आज जब हम मंदिर से पूजन इत्यादि करके वापस आएंगे तो पूजन इत्यादि करने के बाद जब देख लिया कि घर के अंदर आज कोई विशेष काम नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, किसी प्रकार के विशेष कर्म को नहीं करना है, तो गृहस्थ प्रतिदिन अपने घर के अंदर रह करके भी एक मर्यादा खींचता है कि आज मैं अपने घर की देहरी से बाहर पैर ही नहीं रखूंगी। एक बार मर्यादा खींच ली, जैसे सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वह लक्ष्मण रेखा तो सीता के लिए लक्ष्मण ने खींची थी, लेकिन जैन दर्शन की लक्ष्मण रेखा शावक खुद अपने लिए खींचता है और उसका निर्दोषता पूर्वक पालन भी करता है। जब चेलना ने कहा कि मेरा देशावकाशिक व्रत है और आज मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, तो दासी कहती है कि रंच मात्र के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे? हाँ, आज पूरा दिन नहीं जाऊंगी, अब कल सुबह जब नहा धो करके जब मंदिर जाना होगा तभी मैं इस कमरे से बाहर पैर निकालूंगी। तो दासी पूछती है चेलना से आश्चर्यचकित होकर के, ये भी कोई व्रत है भला? बोली हाँ, जिस दिन प्रोषोदोपवास हो, सामायिक ध्यान से अपने आत्मा को नियंत्रित किया हो, और उस दिन ही नहीं अन्य दिनों में भी मैं संकल्प करती हूँ कि 1 कमरे से 2 कमरे से 5 कमरों में अपने घर से, घर की देहरी से, घर की पहली चौखट से बाहर नहीं जाऊंगी, घर की दूसरी चौखट से बाहर नहीं जाऊंगी, घर की तीसरी चौखट से मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगी। इस तरीके का जब देशावकाशिक व्रत के बारे में उस गुप्तचरी ने सुना तो गुप्तचरी सोचती रह गई कि ये देशावकाशिक व्रत जो इसके पिता के घर में पल रहा है, अगर ये मेरे महाराज के भाग्य से उनकी रानी बन गई तो वो वहां पर कैसे पालन करेगी। दुनिया में जितने भी जैन कुल की बहनें संकल्प लेती हैं उनका आजीवन उनके विवाह तक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपने कभी गुरु के सामने संकल्प ले भी लिया कि महाराज हमारा आजीवन त्याग है, आप कई बार भावावेश में ले लेते हैं, लेकिन वे कुंवारी कन्याएं जो होती हैं जैन कुल की, उनका एक जीवन उसके पिता के घर तक होता है।
पिता के घर के अंदर लिए गए संकल्प पिता के घर पर छोड़ करके जाइएगा। और जब आप दूसरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, आपने मान लीजिए यहाँ पर आलू प्याज का त्याग कर दिया है, यहाँ पर आपका रात्रि भोजन का त्याग है, यहाँ पर आपका देव पूजन का नियम है, तो यहाँ का नियम यहीं तक रखिएगा बंधु। जितनी भी दुनिया की बेटियाँ इस संयमित नियम का पालन करती हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये नियम का पालन यहीं तक। जब ससुर के घर में, पति के घर में पहुँचे तो दोबारा उन नियमों की एक बार संकल्पना की जाती है गुरुओं के समक्ष जा कर के। साथ में पति को भी ले जाया जाता है और पति से भी पूछा जाता है, मैं रात्रि भोजन का त्याग करना चाहती हूँ, आप अनुमति दे दो। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति है। हर चीज, व्रत नियम संयम भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद पति से पूछ के किए जाते हैं। मान लीजिए आपका रात्रि भोजन का त्याग है और आपके पति ने मना कर दिया, फिर आपका धर्म ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार घर में इसी बात को झगड़े हो जाते हैं कि पति कहता है तुम्हें आलू खाना पड़ेगा और पत्नी कहती है मेरा आलू का त्याग है। क्या करें? जितनी भी कुंवारी बेटियां होती हैं ये विवाह से पहले तक के संकल्प किया करें, कभी भी करें। महाराज जब तक शादी नहीं होगी तब तक मेरा आलू प्याज का त्याग है, बात के मुझे पता नहीं है, अगर मेरी शादी होने के बाद मुझे अनुकूल वर मिला तो मैं अपने पति के साथ आकर के पुनः आपके चरणों में इस त्याग को निरंतरता बना के रखूंगी। ऐसे संकल्प किए जाते हैं। उधर चेलना का अपना संकल्प था देशावकाशिक व्रत का। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ अपनी मर्यादा सुबह सुबह ही घर के अंदर बांध लेती थी। दासी को, उस गुप्तचरी को इस मर्यादा, इस संकल्प के बारे में बहुत देर में पता चला। जब उसको लगा कि वास्तव में कल ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, आज राजमहल से बाहर नहीं निकली, आज मंदिर से बाहर नहीं निकली, आज मंदिर में बैठी नहीं, तब दासी ने एक दिन और पूछा कि इस देशावकाशिक व्रत से और क्या लाभ मिलता है जीवन में। तब वो जो चेलना बात कहती है कि देशावकाशिक व्रत का एक संकल्प कर लिया, 9 बार पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करके जाप दे करके कायोत्सर्ग पूर्वक हमने संकल्प कर लिया कि मेरा इसके बाहर का त्याग है। उस वक्त आप महाव्रती के जैसे आचरण वाले हो जाते हैं। जैसे दिगंबर साधुओं का आजीवन त्याग है, ऐसा मेरा भी एक दिन का त्याग है। उसके दुनिया में बाहर कितनी भी हिंसा हो रही हो, कितना भी अपराध हो रहा हो, कितना भी पंच इंद्रिय और स्थावर इत्यादियों के बारे में विराधना हो रही हो, ये आत्मा, ये जीव उस सारी विराधना से पूर्णतः मुक्त रहता है। पुरुष वर्ग भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हमें आज दुकान से कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप भी संकल्प ले सकते हैं कि भैया अपना तो दुकान, घर से दुकान, दुकान से घर का नियम है। बोले सुबह सुबह बच्चे को नियम दे दो, सो नियम ले लो, आज से घर से दुकान, दुकान से घर आएंगे, तो उसको भी समझ में आएगा कि यहाँ नहीं भटकना, यहाँ नहीं भटकना, यहाँ नहीं भटकना। नहीं तो पूरे गांव का राउंड मारते रहते हैं बच्चे। क्या करते हैं? एक बाइक ले लेंगे, 2 लीटर पेट्रोल ले लेंगे, कुछ काम नहीं है तो बस हवा खाने के बहाने चमारों की गली में, कहाँ की गली में घुस गए। अब वहाँ पे राउंड मार रहे। क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं, कुछ काम नहीं था तो घूमने गए। अब कुछ काम नहीं था तो घूमने के बहाने तुमने जितना चक्का चलाया उतनी जीव को मारते मारते निकल गए, फालतू में पाप के भागी बन गए। लेकिन जैन दर्शन बोलता है इस बात को कि अगर आपको कहीं यदवा तदवा काम नहीं है तो आप अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का उपयोग करिए। श्रद्धा के साथ किया गया पराक्रम है। ये भी एक पराक्रम है कि हम संकल्प लेते हैं दुकान से घर जाएंगे, दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे, और अपने मन को संभालना उस वक्त कि हमारा नियम था दुकान से घर, घर से दुकान जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उस वक्त जो अपने आत्मा के परिणामों को रोक करके हम वापस घर में जाके खड़े हो गए, इसको कहते हैं पराक्रम। वो पराक्रम नहीं है कि बुलेट खरीद ली। बुलेट नहीं चलाने के पराक्रम को पराक्रम कहते हैं कि भोग और उपभोग की सामग्रियां सामने हैं, लेकिन आज का मेरा त्याग है। मेरी स्त्री मेरे बगल में सो रही है, लेकिन आज मेरा ब्रह्मचर्य का नियम है। आज इसके सिर पे हाथ तो फेरूंगा, लेकिन ये सोच करके फेरूंगा कि मैं अपनी बहन के सिर पर हाथ फेर रहा हूं। इस विचारधारा के साथ बगल में सोने वाली पत्नी में बहन की कल्पना करके और दार्शनिक जीवन जीने की व्यवस्था जो जैन दर्शन में है, अन्य दर्शनों के लोग तो ऐसी सोच को कभी ले जा ही नहीं सकते।
कहाँ पर वो कहीं दासी का काम करती है, कहीं रंभा का काम करती है, कभी मंत्री का काम करती है, कभी माता का काम करती है, कभी पुत्री का काम करती है, कभी प्रेषी का काम करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये गुरु जब अपने कमरे में बैठ करके सामायिक कर रहे हैं तो साधक है, लेकिन जब वो आपको अपनी समितियों का पालन करते हुए आपके जीवन के अभ्युदय के मार्ग को विकसित करने के लिए कोई उपदेश दे रहे हैं, तो उसको उस वक्त साधु न समझ करके जब हम अपना भाई समझ ले, मेरा बड़ा भाई है, मुझे अच्छे से समझा रहा है, मुझे बड़े भाई की बात मान लेनी चाहिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हम लोग गुरुदेव में हमेशा गुरु ही नहीं देखते कि वो आचार्य ही है। कई वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि बस पिता होते और इतने अच्छे होते तो कितना अच्छा, फिर सौभाग्य है कि हमको इतने अच्छे पिता मिल गए। कभी उनको पिता देखो, कभी उनके अंदर जब उनकी सेवा करते हैं तो सेवा के वक्त वो भाव आता है कि इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि जितनी सेवा एक गर्भवती स्त्री अपने पुत्र के लिए करती है वैसी विचारना करती है। 24 घंटे अंतर मन की वो परिणाम रहते हैं। दुनिया में साधु कहीं भी रहें, उनका परिणाम उनके गुरु की तरफ रहता है कि मेरे गुरु कैसे होंगे, जैसे आप सोचते हैं कि कैसे होंगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। वहां पर भी वो अपने आप में देशावकाशिक व्रत की सुंदरता, प्रोषदोपवास की सुंदरता, सामायिक की सुंदरता अपने आप में जैन दर्शन की शान है। और ये शान ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु उपयोग में लाता है, श्रावक घर के अंदर रह करके इसका प्रयोग करता है। वो गुप्तचरी देखती रह गई कि ऐसा भी होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प की ऐसी भी पालना होती है कि बगल में बैठी स्त्री के सिर पर माथा फेर रहे हैं, माथा में हाथ फेर रहे हैं, और हाथ फेरते फेरते वो दृष्टिकोण बदल जाने से वस्तु तो वही रहती है, और दृष्टिकोण बदलता है तो अंदर की सृष्टि में इतना परिवर्तन आता है कि कुछ न पूछिए। पति पत्नी होने के बावजूद व्रत ले लिया है और सिर में दर्द है, कहीं पीठ में दर्द है, कहीं पत्नी की पीठ में दर्द है या पति की पीठ में दर्द है, तो महाराज जब हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, बिल्कुल है, उसके बाद भी आप वैयवृत्ति करिए, एक दूसरे की विकार भाव से मुक्त होकर के करिएगा। वो वैयवृत्ति भी मानी जाती है और व्रत का निर्दोष पालन भी माना जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाव्रती बनकर के, दिगंबर मुनि बनकर के धर्म का पालन करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। साधु बनकर के धर्म का पालन करना सर्वाधिक कठिन है। गृहस्थ में रह करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जी जाना, जहां पर स्त्री मिलती हो, अनछना पानी बगल में रखा हो, क्रोध मान माया लोभ के अवसर प्रत्येक पल पर आ रहे हो, हर श्वास में कसाय अंदर प्रवेश कर रही हो, अहंकार बाहर निकल रहा हो, उस वक्त अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, चातारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, ये शब्दों को जीना, मंदिर में बैठ करके जीना बहुत सरल है बंधुओं। साधु बन के धर्मात्मा बनना बड़ा सरल, लेकिन गृहस्थ बन के धर्मात्मा बनना बड़ा कठिन है। और गुप्तचरी ने देखा कि ये गृहस्थी में इतनी बड़ी धर्मात्मा है कि घर के अंदर रह करके प्रोषदोपवास करती है, सामायिक करती है, उदाहरण देती है कि जैसे रास्ते में जाम लग जाता है अतिक्रमण के कारण, ऐसी आत्मा में जाम लग गया है, आत्मा के जाम को मुक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि घर के अंदर सामायिक करके अपनी आत्मा की उस निर्मलता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके ऊपर क्रोध आता है, हजारों सामायिकों के स्थान में ऐसे बैठ तो गए, लेकिन अगर अंदर के क्रोध को नष्ट ना कर पाए, ईर्ष्या को नष्ट ना कर पाए, हर काम में कई बार ऐसा लगता है कि घर के लोग कोई काम करते हैं, सामने वाला लगता है मेरे को जलाने के लिए ये काम कर रहा है। अरे कोई जलाने वाला नहीं के लिए काम नहीं कर रहा है, बड़े तो बड़ा अपना काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जलाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सामायिक उस समय आपको सहयोग प्रदान करती है कि आप अपनी सामायिक के माध्यम से अपने आप को सहयोग दीजिए। अहमिखो कलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी पुग्गल कम्मम रागो तस विवाह गोदेयो हवदियेसो नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो पुग्गल कम्मम मोहो पुग्गल कम्मम लोहो पुग्गल कंगम कसायो तस विवाह गोदेयो हवदियेसो नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। साधना का, ज्ञानी होने का यही तो एक परचम है कि विपरीत परिस्थितियों में जब आदमी ये अपने आप को ये सोचता है नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो, मैं सिर्फ इस भाव का जानने वाला हूं, ये भाव मेरा नहीं है। किसी भी निमित्त को पाकर के अगर उपादान में कसाय पैदा हो गई
तो निमित्त की शक्ति ज्यादा हो गई कि उपादान की शक्ति ज्यादा हो गई? चेलना गुप्तचरी को समझाती है कि बोल किसकी शक्ति ज्यादा है, निमित्त की कि उपादान की? अब गुप्तचरी को तो पता भी नहीं कि कोई निमित्त भी कोई चीज होती है, उपादान भी कोई चीज होती है। जैन दर्शन की ऐसी शब्दावलियां हैं, वो कहती है उपादान में अनंत शक्तियां हैं, उस अनंत शक्ति में से विभाव परिणति को तुमने बाहर ला करके कसाय को, क्रोध को, मान को, तिरस्कार को, अहंकार को सामने रखा। इसके अंदर क्षमा, दया, वात्सल, प्रेम, अहिंसा, करुणा बहुत कुछ है। निमित्त से प्रभावित होकर के कसाय की पैदा ना करके क्षमा पैदा करो। जिसकी व्यक्ति के प्रति कसाय पैदा हो रही है उसको अपना पुत्र मानो। अरे हमारा बच्चा है, घर का छोटा भाई होता तो कैसा करता? घर को मान लो घर के पिता होते हैं, कई बार पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनका निर्वाह करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा भी सोच करके अगर प्रभावना करी, भावना करी, अपने आप को स्वस्थ किया, तो कम से कम हमारा भला तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सामने वाला का सामने वाला जाने। जब गुप्तचरी ने कुछ दिनों में चेलना के अंदर की सामायिक की, प्रोषद की, चेलना के अंदर की देशावकाशिक वृत्त की शक्ति देख ली, अब एकमात्र और शक्ति थी जो चेलना अपने प्रयोग में लाने वाली थी, जिसको कहते हैं वैयावृत्ति की शक्ति। वैयावृत्ति की शक्ति जब पहली बार उस गुप्तचरी ने देखी कि वैयावृत्ति क्या होती है, वैयावृत्ति क्या होता है, क्या होती है, कैसे करते हैं, इसके लिए तत्वार्थ सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा है कि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्ग, स्व और पर के ऊपर, दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कर्तव्य किए जाते हैं। उस वैयावृत्ति के निमित्त से आदमी अपनी कसाय को भी मांझता है और सामने वाले को स्वस्थ भी करता है। शाब्दिक वैयावृत्ति भी होती है, मानसिक वैयावृत्ति भी होती है, शारीरिक वैयावृत्ति भी होती है, सारी प्रकार की वैयावृत्ति होती है। शब्दों की वैयावृत्ति भी कितनी अच्छी होती है। जब कोई प्रशंसा के शब्द आपसे कहता है, आपको कितना अच्छा लगता है। अरे महाराज ने हमारी तारीफ कर दी, हाँ आप अच्छे हैं तो हमने तारीफ कर दी, हमने तो सत्य कहा। लेकिन उस शब्दों के सत्य के सौंदर्य को जब आपने अपने अंतर मन में देखा कि जो सद्गुण मुझे मेरे घर वालों ने नहीं बताए, वो सद्गुण मेरे गुरु ने मुझको पहली बार में बोले, तो फिर गुरु के प्रति प्रेम उमड़ता है। ये वैयावृत्ति आपसी संबंध को भी अच्छा करती है, सौंदर्य भी विकसित करती है, सहयोग की भावना भी विकसित करती है। और इस वैयावृत्ति का बड़ा विशाल विस्तृत क्षेत्र है। वैयावृत्ति शब्द ऐसा नहीं है कि मात्र देवशास्त्र गुरु के प्रति किए गए उपकार भाव को, सहयोग भाव को वैयावृत्ति कहते हैं। परिवार के लोगों के प्रति किए गए उपकार भाव को भी वैयावृत्ति कहते हैं। पंच स्थावर होते हैं, उस पंच स्थावर के ऊपर भी किए गए उपकार भाव को भी वैयावृत्ति कहते हैं। पेड़ को लगाना भी वैयावृत्ति है, और वक्त पड़ने पर एक पेड़ की कटाई और छटाई करना भी वैयावृत्ति होती है। दोनों वैयावृत्ति होती है। अरे महाराज डगाल टूट गई, अरे डगाल टूट गई तो क्या फर्क पड़ा, ये भी एक वैयावृत्ति है। किसान को देखिएगा, अच्छी अच्छी फसल लगाने के बाद ऊपर से उसको पूरा का पूरा तोड़ते चले जाते हैं। उस तोड़ते वक्त क्या उसको संगी जीव, उसका वनस्पति इकाई का घात नहीं होता है, लेकिन वैयावृत्ति है। अगर ऊपर से नहीं तोड़ेंगे तो नीचे वाला तोड़ने वाला भूखा मर जाएगा। जब फल ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो कहीं लगाना वैयावृत्ति है, कहीं उखाड़ना भी वैयावृत्ति है। अपने अपने उद्देश्य पर निर्भर करता है। जहां उद्देश्य हो तहां निर्देश हो। उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से अपने आप निर्देश चलते हैं। चेलना की एक एक वैयावृत्ति को उस गुप्तचरी ने, जो दासी बन के साथ में रह रही थी, वो देख करके इतनी अभिभूत हुई कि मंदिर के प्रति कितना समर्पित, गुरु के प्रति कितना समर्पित, पंच इंद्रियों के प्रति कितना समर्पित। छोटी सी चींटी को बचाना भी एक वैयावृत्ति है। उसको भी अपने जीवन में एक सहयात्री समझिए। एक इल्ली है आपके सामने पड़ी है, एक मच्छर है वो आपके सामने आपको काट रहा है, उसको मच्छर नहीं समझ करके सहयात्री समझिए कि जीवन विकास की यात्राओं पर मुझे सौभाग्य मिल गया संगी पंचेंद्रीय मनुष्य बनने का, और इसके अंदर की फंसी आत्मा ने भी विकास करके चौरिंद्री तक की पर्याय प्राप्त कर ली है। कल ये यहाँ से छूटेगी तो संगी पंचेंद्रीय बन करके पता नहीं यही मच्छर कहीं चक्रवर्ती न बन जाए, तीर्थंकर न बन जाए,
तो किसी भी जीव को सहयात्री समझिए, कभी भी उसको सहयोगी समझिए, और इस तरीके से उस जीव की प्राण की रक्षा करना भी वैयावृत्ति होती है। उन 4 शब्दों के सौंदर्य को वो गुप्तचरी धीरे धीरे देख पाई, लेकिन गुप्तचरी थी तो अभय कुमार की, दीवानी हो गई चेलना की। चेलना के अंदर इतनी खूबी हो सकती है। शुरुआत में मैंने वो शब्द कहे थे कि वास्तविक सत्य से अद्भुत होता है भाव सत्य, और भाव सत्य से भी और अद्भुत होता है संभावना सत्य। जब उस गुप्तचरी ने चेलना के उस भाव सत्य को देखा कि बाहर से इतनी सौंदर्यवान रूपवती होने के बाद ये अंदर से भाव सत्य में कैसी और उज्जवल और पवित्र व्रता है, कितनी इतने आप में अपने पवित्र व्रतों का पालन करने वाली है। गृहस्थ होकर के जिन शासन के नियमों का लोग तो सिर्फ मंदिर में पालन करते हैं, ये अपने घर के अंदर प्रयोगात्मक धर्म को पालन करती है। गुप्तचरी ने परोक्ष रूप से चेलना के पैरों में बारंबार नमस्कार किया। चेलना का एक और दिवस, एक सूर्य उदय होकर के आ रहा था। आज एक नए प्रकार का माहौल चेलना के जीवन में बना। वो क्या माहौल था, इसको जानने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। सीमा को अतिक्रांत करने पर हमेशा अपराध बोध होता है। कल पुनः आपके सामने चेलना के संवाद का प्रवाह जारी रखने का प्रयास करूँगा। यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, और एथेंटिक रूप से सिर्फ मैं मात्र यूट्यूब पर उपलब्ध हूँ। किसी भी अन्य चैनलों पर कहीं पर भी कोई शॉर्ट्स निकलता हो मेरा, उसमें कोई कंपोजिंग भी हो सकती है, उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। अपने शब्दों को, मेरे शब्दों को संभाल करके सुनने समझने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमुन सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।